आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा सऊदी अरबिया की। जी हां, सऊदी अरब में इस वक्त गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है सऊदी अरब में। आखिर सऊदी अरब को इतना खौफ क्यों, इतना अचानक डर क्यों पैदा हो गया? क्या इसलिए कि सऊदी अरब अपने मॉडर्न मिशन 2030 की तैयारी में, वहां जो तब्दीलियां की जा रही हैं, शराब खानों को जायज़ करार दिया जा रहा है, मुकद्दस ज़मीन पर कोई भी आकर के ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सकता है, वहाँ घर बना सकता है। क्या इन सब की वजह से है क्या? क्यों इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे अभी 14,000 से ज़्यादा वहाँ जो शहरी हैं उनको डिपोर्ट किया गया है, बाहर किया गया है, उनको निकाला गया है। और जो रिपोर्ट है 22,094 लोगों को अरेस्ट किया गया और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। यहां पूरा एक कैंपेन, एक मूवमेंट चल रहा है कि जो लोग भी हैं, जैसे भी उन सबको अरेस्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। यह पूरा एक मूवमेंट वहां पे चलाया जा रहा है। गल्फ न्यूज की ये रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वहां गल्फ न्यूज के मुताबिक जो वजारत है उसने अपने बयान में बताया है कि 13 से लेकर के 19 नवंबर के दरमियान सिक्योरिटी फोर्स ने दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया है। इसमें बताया जा रहा है 22,094 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों में रेजिडेंसी नियमों का उल्लंघन करने वाले 13,750 बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी करने वाले और इसके अलावा 4,781 और लेबर कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले 3,624 लोग शामिल हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। ये वहां पे बताया जा रहा है। सऊदी अफसरान ने कहा कि 21,856 लोगों को ट्रेवल डॉक्यूमेंट लेने के लिए उनके डिप्लोमेटिक मिशन भेजा गया है। इस दौरान 4,555 लोग ट्रेवल प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। सऊदी में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश में 1,867 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 34% यमन से और 65% इथोपिया के लोग थे। सऊदी अरब से गैर कानूनी तरीके से निकलने की कोशिश में 29 लोग पकड़े गए। तो इस तरह से यमन के लोग 34%। मैं इसलिए यमन कह रहा हूं क्योंकि सऊदी बार बार कहता है कि यमन से हमें खतरा है, अंसारुल्लाह लाहौती से हमें खतरा है। क्या यह कार्रवाई यमनियों के लिए की गई? हालांकि अभी और रिपोर्ट आनी चाहिए क्योंकि फिलिस्तीनी भी इनके यहां बड़े पैमाने पे जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं। लेकिन एक डर तो है, एक खौफ तो है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उलट फेर हो जाए। इतने बड़े, ये ठीक है जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और सब करते हैं, ऐसा नहीं है, सब करते हैं। लेकिन जिस तरह से हड़बड़ाहट में किया जा रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट दी जा रही है, और ख़ास तौर से यमन के जो लोग हैं उनको जिस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब खौफजदा है, डरा हुआ है। हालांकि सऊदी अरब ने ही ये कहा है कि हमारे यहाँ लोग आएँ, ज़मीन ख़रीदें, इंजीनियर, डॉक्टर और इस तरह साइंटिस्ट, इन लोगों को हम बाकायदा शहरियत भी देंगे। सब ओपन कर दिया। पहले सफारतकारों के लिए शराब जायज़ थी, वो ख़रीद सकते थे। अब बाहर के और लोग जो यहाँ हैं वो भी ख़रीद सकते हैं, और कुछ दिन में तो सब अलाउ कर दिया जाएगा। फैशन शो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जो मीडिया वाले वो मज़े ले रहे हैं, कह रहे साहब दुबई में बड़ी रौनक रहती है, सऊदी अरब में रौनक नहीं। शर्म नहीं आती उनको ये कहते हुए? जिस सरजमीन पे खाना काबा है, जहां पे पूरे साल आप देखिए कि पूरी दुनिया से वहां लोग आते हैं, करोड़ों करोड़ लोग जो उम्रा करने के लिए आते हैं, जो मदीना मुनव्वरा ज़ियारत करने के लिए आते हैं, जो हज करने के लिए आते हैं, और बड़े पैमाने पे तिजारत होती है। ये सोर्स ऑफ इनकम इनका है, कोई पैसे की परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों। और फिर मुझे याद आता है कि मोहम्मद अदीब साहब ने कहा कि दरअसल ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है।
मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं, उन्होंने इजराइल को बड़ी खामोशी से पूरा सौंप दिया है। यूएई ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, सऊदी अरब भी ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बन गया है, और मुल्क जो है वो सब। आखिर क्यों इतनी बड़ी तब्दीली? आप दूसरे मुल्कों से मुआवजा क्यों कर रहे हैं? यह मुकद्दस मकाम है, मुकद्दस सरजमीन है, दुनिया भर के मुसलमानों की अकीदत जुड़ी हुई है, हाँ? लेकिन इसके बावजूद ये सब किया जा रहा है। बहरहाल ये बड़ी कार्रवाई सऊदी अरब ने की है। 14,000 लोगों को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया है, 22,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, और उन्हें जिसमें तय 34%, जैसा कि बताया कि 1,867 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, उनमें से 34% यमन के लोग हैं। तो क्या यमन के लोगों को जानबूझ करके, इथोपिया के लोग भी हैं, लेकिन यमन के लोग जो हैं ये क्या है? बहरहाल ये कार्रवाई है, लेकिन एक खौफ का माहौल तो मेरे ख्याल से मोहम्मद बिन सलमान को है। लेकिन उनको लगता है कि जब हमारे साथ अमेरिका खड़ा है और हम अमेरिका को गुंडा टैक्स देते हैं, तो फिर हमारे खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? किसकी जुर्रत है, किसकी हिम्मत है? जो भी ऐसा करेगा आतंकवादी कहलवा दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो बहरहाल ये सब चल रहा है। ये कार्रवाई, ये बड़ी खबर थी जो रियाद से हमें आई थी, मुझे लगा कि आप तक पहुंचा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।